फेमिनिज्म हैज लॉस्ट इट्स एसेंस इन 21st सेंचुरी। फेमिनिज्म टॉक्सिक हो गया है। फेमिनिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि हॉट टॉपिक बना हुआ है। इट हैज बीन अ पार्ट ऑफ डिबेट्स एंड डिस्कशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नाउ, बट बिफोर डिस्कसिंग इट थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 19th सेंचुरी एक ऐसा टाइम था जहां पर वुमेन फाइट कर रही थी टू अटेन पॉलिटिकल इक्वालिटी, जैसे कि राइट टू वोट, राइट टू ओन प्रॉपर्टीज, राइट टू पे। ये फर्स्ट वेव थी एक बहुत ही नोबल और एक बहुत ही बोल्ड मूवमेंट की, जिसको बोला गया फेमिनिज्म। बट द स्ट्रगल डिडंट एंड देयर। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की शुरुआत हुई इन 1960s जब वुमेन फाइट कर रही थी टू अटेन लीगल इक्वालिटी एंड वुमेन राइट्स फॉर यंग वुमेन, जैसे कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एम्प्लॉयमेंट, देयर विल फॉर रिप्रोडक्टिविटी, बेसिकली बस्टिंग द पैट्रियार्की। और मोटो सेम ही था, एंजॉयिंग इक्वल राइट्स एज मेन। साउंड्स लाइक अ फेरी टेल, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि कॉन्सेंट्रेट करता है ऑन ऑल द क्रिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, फाइटिंग अगेंस्ट ऑल द odds and what not, right? Cut to the third wave, the present wave, the modern wave of feminism. According to a survey, 10 में से 7 वुमेन चीट करती हैं अपनी स्पाउसेस पर इन इंडिया। अब ये नंबर बहुत ही कंसर्निंग है, बट इससे भी कंसर्निंग है इसके रीजंस। जब इन वुमेन से पूछा गया अबाउट द रीजंस, तो नियरली 77% वुमेन का कहना था कि उनकी मैरिज लाइफ मोनोटोनस हो गई है एंड हैविंग अ पार्टनर आउटसाइड देयर मैरिज एड्स थ्रिल एंड एक्साइटमेंट टू देयर लाइफ। इवन 10 में से 7 वुमेन तो अपने पार्टनर्स को सिर्फ इसलिए चीट करती हैं क्योंकि वो उनके घर के कामों में उनकी हेल्प नहीं करते। Even 48% women जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हैं are mothers in the age bracket of 30 to 60 years. 78% out of them are well educated and 74% out of them are well placed professionally. उनका मानना ये है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस उनको एक पॉजिटिव आउटलुक प्रोवाइड करता है अबाउट देमसेल्व्स, और वो अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी और लॉयल्टी जैसे डल टर्म्स के साथ वेस्ट नहीं करना चाहती। सो दे सीक एक्साइटमेंट एंड थ्रिल। अभी एक ऐसा मूवमेंट जो कि डिमांड करता था इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन बोथ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, एक जस्टिफिकेशन कैसे बन गया चीटिंग और इमोरलिटी का, आइए जानते हैं एग्जांपल से। के शेप्ड ग्रोथ, आइए इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। के शेप्ड ग्रोथ में इनइक्वालिटी कुछ इस तरीके से ग्रो करती है कि रिच बिकम्स मोर रिच एंड पुअर बिकम्स मोर पुअर। अभी हम इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्यों समझने लगे, वीडियो तो फेमिनिज्म पर है ना, इसमें इसका क्या लिंक है। जस्ट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ रिच एंड पुअर, फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट को भी हाईजेक कर लिया गया बाय हाईली प्रिविलेज्ड पीपल, जैसे कि कंटेंट क्रिएटर्स, बॉलीवुड मूवी कैरेक्टर्स एंड साउथ दिल्ली की लावण्या। अभी जिस तरीके से फेमिनिज्म की ग्रोथ हो रही है वो 2 पार्ट में विभाजित हो चुकी है। द फर्स्ट पार्ट इज हाईली प्रिविलेज्ड फेमिनिज्म, जहां पर डिस्पाइट ऑफ हैविंग एवरी बेसिक नीड्स एंड राइट्स एक आउटरीच चालू है अपने पर्सपेक्टिव्स और अपने आइडियोलॉजीज के हिसाब से सोसाइटी को मोल्ड करने का। हम माने या ना माने, सिनेमा प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ, और उसका एक बहुत ही मेजर इंपैक्ट रहता है न्यू आइडियोलॉजीज और न्यू कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने में। इनफैक्ट हिस्ट्री में सिनेमा ने बहुत सारे टैबू टॉपिक्स को भी नॉर्मलाइज किया है, लेकिन जिस तरीके से सिनेमा बोल्ड और इंडिपेंडेंट वुमेन की डेफिनेशंस को दिखा रहा है उसमें मेजर फ्लॉज है। लिपस्टिक अंडर माई बुर्का, एक बहुत ही पॉपुलर बॉलीवुड फेमिनिस्ट फिल्म जिसमें दिखाया जाता है कि एक ओल्ड वुमेन एक्ट करती हैं ऑफ बीइंग यंग एंड ट्रैप्स अ यंग गाय, और जब वो रियल लाइफ में मिलते हैं तो मेल कैरेक्टर उन पे शाउट करना स्टार्ट करता है। नाउ इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल कि आप एक ओल्ड एज में एक रिलेशन फॉर्म करना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस, बट द मूवी पोर्ट्रेज द ओल्ड वुमेन एज द विक्टिम। बट हाउ कैन यू नॉर्मलाइज चीटिंग एंड कैट फिशिंग इन द नेम ऑफ फेमिनिज्म? अगर हम एक सिनेरियो का इमेजिन करें जहाँ पे जेंडर्स को स्विच कर दिया जाए और एक 60 साल का आदमी किसी 26 साल की लड़की को कैटफिश करे, तो ऑब्वियसली लड़की को ही विक्टिम माना जाएगा बिकॉज शी इज द वन हु गॉट चीटेड। तो मूवीज में एकदम अपोजिट क्यों? ऑल्सो सेम मूवी में एक लीड फीमेल अपने ही एक्स बॉयफ्रेंड के साथ अपनी ही एंगेजमेंट पे इंटरकोर्स करती हुई दिखाई जाती हैं, और नेक्स्ट सीन में ही वो अपने फियांसे के साथ स्टेज शेयर करती हैं विदाउट एनी गिल्ट, और वो कोई फोर्स्ड मैरिज भी नहीं होती। ऑल्सो 2022 में रिलीज हुई एक मूवी वर्जिन भानुप्रिया में पूरा का पूरा एम्फेसिस इस कॉन्सेप्ट पे दिया जाता है कि कैसे यंग लड़कियों को जितनी जल्दी हो सके अपनी वर्जिनिटी को लूज कर लेना चाहिए, चाहे फोर्सफुली ही क्यों ना करना पड़े, या फोर्सफुली। कभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं तो कभी नहीं। बॉम्बे बेगम्स, फॉर मोर शॉर्ट्स प्लीज, और ना जाने ऐसी कितनी ही वेब सीरीज और मूवीज में स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन की डेफिनेशन को कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है कि कैसे ऑनलाइन स्ट्रिपिंग इज सेल्फ लव, चीटिंग एंड हनी ट्रैपिंग इज एक्साइटिंग एंड व्हाट नॉट। मेजर प्रॉब्लम ये है कि जब मूवीज में किसी फिक्शनल मेल कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट दिखाया जाता है तो स्टोरी लाइन कुछ ऐसी होती है कि कैसे वो हसल करके सिचुएशन से लड़के एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन या एक बहुत ही बड़ा रूलर बन गया। बट ऑन द अदर हैंड, टू शो वुमेन बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट, व्हाई इज एवरीथिंग रिलेटेड टू इंटरकोर्स, सेक्स एंड चीटिंग। मॉडर्न और वो फेमिनिज्म का कहना है कि डिस्पाइट ऑफ डूइंग एनीथिंग, आपको किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेनी है इन द नेम ऑफ बस्टिंग द पैट्रियार्की। अभी इतने रिवीलिंग कपड़े पहनोगी तो लड़के तो अट्रैक्ट होंगे ही ना।
कट दिस क्रैप। कुछ लोगों ने इस स्टेटमेंट को इतनी स्टूपिडिटी के साथ यूज किया कि इसका रियल मोटिव और क्रेडिबिलिटी ही चले गए। अभी वुमेन कुछ भी पहन सकती हैं जो वो चाहती हैं और हम उनको रोकने वाले कोई नहीं होते हैं। बट देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस एसोसिएटेड विद इट, जैसे कि आप अपने पर्सनल स्पेस में, अपने सोशल हैंडल्स पे या फिर कुछ ऐसे प्लेसेस पे जो स्पेसिफिकली आपको अलाउ करते हैं टू वियर एनीथिंग, कुछ भी पहन सकती हैं। बट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, अगर आप अंडरगारमेंट्स पहन के किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि लोग आपसे ऑकवर्ड हो जाएंगे और वहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलने वाली है। एक ऐसा ही कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट अभी दिल्ली मेट्रो में हुआ, जहाँ पर रिदम छनाना बिकनी पहन के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करती हैं और वायरल हो जाती हैं। ऑब्वियसली लोगों के आउटरेजियस क्वेश्चंस थे अबाउट द पब्लिक बिहेवियर इन इंडिया, बट ऑन द अदर हैंड मॉडर्न फेमिनिस्ट का कहना ये था, उनके बोल्ड फैशन को सपोर्ट करते हुए, कि It's her choice. ignoring all the cultural values of our nation. Same goes with some modern feminist movement जैसे कि burn the bra and free the nipples। ये मूवमेंट अभी रिसेंटली बहुत ही पॉपुलर हुए इंटरनेशनली और इंडिया से भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने इनको खुल के सपोर्ट किया। So yes, I am a burn the bra kind of feminist. बट सवाल ये है कि फॉर एनी जेंडर हाउ कम वॉकिंग नेकेड ऑन द स्ट्रीट्स brings out the equality and in the case of females burning the bra bursts the patriarchy। even burn the bra जैसा तो कोई मूवमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करता था। जो रियल मूवमेंट था उसका नाम था फ्रीडम ट्रैश कैन मूवमेंट। एक्चुअली 1950s में यूएस में वुमेन के पास राइट नहीं थे, जिसकी वजह से उनको स्कूल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता था, वो प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकती थी एंड इवन वर्स। सो टू अपोज दिस उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया जहाँ पे वुमेन ने आके वो सारी चीज़ों को जो वुमेन को स्टीरियोटाइप करती थी एक ट्रैश कैन में डालना शुरू किया, जैसे कि लिपस्टिक, जैसे कि उनके सैंडल्स। और तभी किसी वुमेन ने आके अपना ब्रा उतारा और उसको जलाया और ट्रैश कैन में डाला और मूवमेंट बन गया बर्न द ब्रा मूवमेंट। इवन एंशिएंट मूवमेंट का मोटिव ही चेंज कर दिया गया। जो लड़ाई कभी इक्वल राइट्स की थी वो अब आके ड्रेसिंग और अपीयरेंस पे रुक गई है। व्हाट्स इवन द सेंस ऑफ दैट। और दूसरा पार्ट वो सेक्टर, वो इंसिडेंट्स जहाँ पे शायद सच में फेमिनिज्म की जरूरत थी। दूसरा पार्ट के शेप्ड ग्रोथ, पुअर बिकम्स मोर पुअर, भूल गए ना। कुछ इसी तरीके से फेमिनिस्ट भी इन रियल मुद्दों को भूल गई। रोया हशमाती एक ईरानियन एक्टिविस्ट हैं। हिजाब ना पहनने की वजह से उनको पनिश किया जाता है और 74 कोड़े मारे गए। क्या आप सब लोगों ने किसी फेमिनिस्ट को इस चीज के ऊपर आउटरेजियस होते हुए देखा? इवन क्या आप लोगों ने रोया हशमाती का कभी नाम भी सुना? मुद्दा ये है कि रिदम छनाना एक एग्जाम्पल है फेमिनिज्म का और रोया शायद कहीं गुम हो गई हैं। इंसिडेंट्स लाइक रेप और फोर्स मैरिजेस बढ़े हैं ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स और इवन मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन चीज में टॉप पर हैं। और अगर हम रूरल की बात करें, खैर उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ना जाने कितने केसेस वहाँ अनरिपोर्टेड रह जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म शायद बन गया है माई लाइफ माई रूल्स, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट बिकॉज आई एम विलिंग टू डू दिस, और जो रियल मुद्दे हैं वो शायद कहीं पीछे छूट गए। अब अगर आपको फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट वर्ड सुन के कोई सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर या फिर कोई टीवी एक्टर से याद आती है तो शायद सिचुएशन अलार्मिंग है। अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई 16 साल की बच्ची फेमिनिज्म जैसे कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करेगी तो वो कौन सा फेमिनिज्म सीखेगी, मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म या फिर के शेप्ड ग्राफ की डाउनलोड वाली साइड। सवाल ये है कि जो चीज जैसी है उसे वैसे ही पेश क्यों ना किया। मैं तो बस अपनी कहानियों को एक आईना समझता हूँ जिसमें समाज अपने आप को देख। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि शायद फेमिनिज्म ने अपना एसेंस लूज कर दिया है। अब मैं इसका जवाब भी आप लोगों पर ही छोड़ता हूँ। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो अपनी ओपिनियन कमेंट कर दीजिए। अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हैं और आपके पास कोई काउंटर है तो उसको भी प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। बाकी आप लोग जाके हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ।